राजस्थान की रहने वाली एक 22 साल की लड़की जो कि अपनी दोस्त के साथ जाती है एक कैफ़े पर कॉफ़ी पीने के लिए, और कॉफ़ी जैसे ही वह पीती है मानो उसके शरीर में ऐसा कुछ होने लगता है जिसके बाद वह वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद 1 साल तक उस लड़की के साथ 8 लोग रेप करते हैं, और फिर 1 मार्च 2025 को एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद उस साथ में गई हुई लड़की की दोस्त पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं, और फिर उसकी निशानदेही पर वो 8 लड़के भी पकड़े जाते हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया था। आप भी जब जानेंगे, इस कहानी को समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आखिर वह लड़की उन 8 लड़कों के चक्कर में कैसे फंसी और उस कॉफ़ी शॉप में क्या हुआ। जब यह बात सोशल मीडिया पर फैलती है कि राजस्थान ज़िले में एक लड़की के साथ 8 लोगों ने 1 साल तक रेप किया, मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है राजस्थान का एक ज़िला है भीलवाड़ा, और वहीं की रहने वाली एक 22 साल की लड़की। वो तारीख थी 2 मार्च 2025, जो कि सुबह उठती है और उसके माता पिता पूछते हैं कि बिटिया स्कूल नहीं जाना है क्या। तभी वह लड़की रोने लगती है और माँ को कहती है कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगी, मैं अब बहुत थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। माँ उसको पुचकारती है, अपने पास बुलाती है, कहती है बेटा क्या बात है, अगर तुमको स्कूल में किसी ने कुछ कहा है तो हम और तुम्हारे पिता स्कूल में चलते हैं, बातचीत करते हैं, और यह क्यों कह रही हो कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। इसके बाद वह लड़की रोती है और कहती है माँ, 1 मार्च 2025 को मैं अपनी फ्रेंडों के साथ गई थी एक पार्क में, कुछ लड़कों ने मेरे साथ बहुत गलत हरकत की है, और इतना ही नहीं 1 साल तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तभी वह अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है, जिसके बाद उसके माता पिता अपनी बेटी को लेकर जो पास के थाने पहुँचते हैं, और जैसे ही थाने में वह बेटी अपने माता पिता के पास पहुँचती है, और जैसे ही कांस्टेबल वहाँ का देखता है, पूछता है उन माता पिता से कि आपकी बच्ची उदास क्यों है और रो क्यों रही है। तभी बेटी कहती है कि मेरे साथ सर 1 साल तक ऐसा कुछ हुआ है जिसका मैं दर्द अभी भी अपने जहन में पाल रही हूँ। अब कांस्टेबल अपने जो अधिकारी थे पुलिस के, उनके पास लेकर पहुँचता है उस लड़की को और कहता है स्टार्टिंग से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कौन सी घटना घटित हुई है। तभी वह लड़की कहती है कि 2024 का साल था, और जो कि मैं एक स्कूल में पढ़ती हूँ, वहीं की रहने वाली जो कि मेरी फ्रेंड है वह भी क्लासमेट है, और हम लोग साथ में पढ़ाई लिखाई करते हैं और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमने भी जाया करते थे। तभी मार्च 2025-24 का साल था। तभी मेरी दोस्त कहती है कि मेरा भाई एक कैफ़े में काम करता है, और वह कह रहा था दीदी तुम आना कैफ़े में, और जो तुम्हारी सहेली है उनको भी लेकर आना। तभी मैं तुमसे कह रही हूँ तुम भी कैफ़े में चलो। तभी मैं उसकी बताई हुई जगह पर कैफ़े पर जाती हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। वहाँ पर एक शख्स मिलता है जिसका नाम था अशरफ अली, और जो उस लड़की का भाई था जिसका नाम था शाहरुख उर्फ बबलू, जिसकी उम्र थी 30 साल। तभी वह लड़की उस भाई और उसके दोस्त से उसका इंट्रोडक्शन कराती है, और इतनी ही देर में बबलू यानी शाहरुख कहता है कि आप क्या पियेंगी, चाय या कॉफ़ी। तो लड़की कहती है मुझे कॉफ़ी पिला दो, और जल्दी से मुझे घर भी जाना है क्योंकि माँ इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि छुट्टी होने के बाद अगर थोड़ी भी देर होती है तो माँ मुझे फ़ोन करने लगती है। अब बबलू इधर 2 कॉफ़ी लेकर आता है, दोनों लड़कियाँ कॉफ़ी पीती है, और जो वह गई थी लड़की जैसे ही कॉफ़ी पीती है मानो वह नशे में हो जाती है। इसके बाद शाहरुख बबलू उसको ले जाकर एक प्राइवेट रूम बना था उसी लड़की के साथ, वहाँ पर गलत काम करता है यानी रेप करता है, और जो उसकी फ्रेंड लेकर गई थी वह वहाँ से फरार हो जाती है। और 2 लोग जो कि उसी कैफ़े के बाहर खड़े थे और देख रेख कर रहे थे कि कोई उस प्राइवेट रूम के अंदर ना जाए। इसके बाद वहाँ पर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड करने के बाद तभी वह लड़की जब होश में आती है, तभी वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं यह तुम्हारा वीडियो सोशल
मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जिसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब लड़की पहुंच जाती है घर, अपने डरे सहमे से रहती है और कभी न कभी उसको ये लग रहा था कि मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी। तभी वो जो शाहरुख था वह दोबारा फ़ोन करता है और कहता है मुझे तुमसे दोबारा मिलना है, इसी कैफ़े में आओ। अब लड़की बदनामी के डर से मिलने के लिए पहुंचती कैफ़े में। पहली बार तो उन्होंने नशे की हालत में उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। इसके बाद जब उन सभी का मन करता तब वह उस लड़की के साथ उसी कैफ़े में रेप करते और इसके दरमियान जो उनके दोस्त थे, दोस्तों को भी वह वीडियो देते। तो दोस्त भी उस लड़की को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरा तुम्हारे पास वीडियो है और तुमको मेरे साथ संबंध बनाना होगा, नहीं बनाओगी तो मैं यह वीडियो वायरल करूँ। धीरे धीरे यह सब 1 साल तक चलता कर रहता है और जो उनके दोस्त थे वह उस लड़की से कहते थे जो तुम्हारी फ्रेंडें हैं उनको लेकर आओ और उनको भी कहो कि हम लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट करें, जिसके बाद तुमको हम छोड़ देंगे, तुम्हारा वीडियो डिलीट कर देंगे। इसके बाद एक तारीख आती है 1 मार्च 2025। मीडिया सूत्रों की माने तो एक बार आरोपी जो था, इसका नाम अशरफ अली था, उसने उस लड़की का इंस्टाग्राम का पासवर्ड ले लिया और जो उसमें लड़कियां ऐड थी उनमें वह रिक्वेस्ट भेजता था और मिलने के लिए उनको प्रेरित करता था। यहाँ तक कि उनसे ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट भी करता था और यहाँ तक कि कुछ लड़कियों को उसने इसी तरह अपने जाल में फंसाया। पहले कॉफ़ी शॉप में बुलाया, उनको कॉफ़ी पिलाया और नशीली दवाई डाली और उनके साथ गलत काम किया, जिसके एवज में उसने कुछ पैसे भी लिए। अब जैसे ही वहाँ पर 1 मार्च 2025 को वहाँ पर अपनी दोस्तों के साथ कुछ लड़कियाँ, एक जो पार्क था शिवाजी गार्डन, वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ पर अशरफ अली आता है, उसके कुछ दोस्त आते हैं। तभी जो लड़कियाँ उसकी फ्रेंड गई थी, जो अशरफ के दोस्त थे, वो उन लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। तभी वो लड़कियाँ चिल्ला देती हैं। जो राहगीर वहाँ जा रहे थे तुरंत वह आते हैं, तुरंत वह भाग जाती हैं। जिसके बाद वो जो उसकी फ्रेंडें थी कहती हैं तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, यह तुम सब क्या करवाती हो। तभी वह रोती है, कहती है सहेली मैं भी 1 साल से इन्हीं के चंगुल में फंसी हूँ और इन्होंने कहा था अगर तुम अपने दोस्तों को नहीं लेकर आओगे तो तुम्हारा वीडियो हम वायरल कर देंगे। जिसके बाद वो सब लड़कियाँ चली जाती हैं। वह लड़की अपने घर पहुँचती है और घर पहुँचने के बाद बिना खाना खाए हुए सो जाती है। दूसरे दिन सब सुबह उठती है तो कहती है कि माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं कि एक लड़की से 8 लोगों ने 1 साल तक रेप किया और उसको इतना परेशान किया कि उसके दोस्तों को भी मजबूर करते थे उनके पास लाने के लिए कि वह भी उनके चंगुल में फंसे और उनसे शारीरिक संबंध बनाए और यहाँ तक कि फिर पैसे की डिमांड करते थे। अब पुलिस ने उस लड़की की बताए हुए निशानदेही पर अज्ञात यानी जो आरोपी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और यह बात जब ऊपर अधिकारियों को पता चली तो पुलिस की टीमें गठित हुई और पुलिस ने 8 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम और वो क्या करते हैं और उनका क्या आपराधिक मुकदमा है बाकी सब इस विस्तार में बताएंगे हम आपको। और जो लड़की उस लड़की को लेकर वहाँ कैफ़े में गई थी, जिसने बताया था वहाँ पर मेरा मुँह बोला भाई है या भाई है, और जिसने उसके साथ वहाँ पर गलत काम किया, उसके बाद वह 1 साल तक उन्हीं के चंगुल में फंसती रही। उस लड़की को जब पुलिस ने दबिश डाला और जब उसके घर पहुंची तो पता चला वह रिश्तेदारी में गई है। पुलिस वालों ने मंगलवार रात के करीब उसको जो मध्य प्रदेश का इंदौर से रात में पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने भी एक ऐसा मामला बताया जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला। उस लड़के ने कहा कि जो उसका भाई है वह कजन है और वह कहता था कि बहन मेरी अपनी दोस्तों से रिक्वेस्ट कराओ और उनसे फ्रेंडशिप कराओ। जिसके बाद उसने पूरा टारगेट बनाया था कितनी लड़कियों को फंसाएंगे और उनका धन परिवर्तन कराएंगे और उनके साथ बाद में शादी कर लेंगे। अब पुलिस ने जो आरोपी 5 से 6 घंटे में सारे आरोपियों को राजस्थान से दबोच लिया, जिसमें पहली गिरफ्तारी होती है जो कि मुख्य आरोपी था जिसका नाम था अशरफ अली, जिसकी उम्र थी 20 साल, और दूसरा आरोपी था सनवीर मोहम्मद जिसकी 30 साल। ये दोनों आरोपी जो कि सट्टे का काम करते थे। और तीसरा आरोपी जो पकड़ा गया जो उस मुहबोली बहन का भाई था, शाहरुख उर्फ बबलू, जो कि उसी कैफ़े में काम करता था, जिसकी उम्र थी 30 साल। और चौथा आरोपी था जिसका नाम था शोएब नूर जो कि मज़दूर था और उसकी उम्र 30 साल थी। और पांचवा था फैज़ान जो कि मज़दूर था। और छठवां था शोएब शेख जिसकी उम्र थी 24 साल। और एक था खालिद जो कि पेंटर था। और एक था अमीर जिसकी उम्र थी 31 साल जो कि ऑटोमोबाइल का हेड मिस्त्री था। और बताया जाता है जो शाहरुख था
उसके ऊपर एक हत्याकांड का मुकदमा दर्ज था, वह जमानत पर भी बाहर था। अब पुलिस वाले इन सभी आरोपियों की कस्टडी लेकर इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं कि और कौन इसमें इन्वॉल्व है, और वो जो लड़की पकड़ी गई उससे गहनता से पूछताछ चल रही है। अब सबके खिलाफ फास्को एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और सब अब जेल जाएंगे। पुलिस अपनी चार्जशीट लगाएगी और ये भी तलाशने की कोशिश करेगी और लड़कियां इनके ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियों की इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद की है। आपका कमेंट के माध्यम से कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए स्वाद का। जय हिंद, जय भारत।